नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आपने जीडी का फॉर्म अप्लाई कर रखा है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है और दोनों की परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित ही दुविधा में होंगे। आप इस विचार में इस इस मामले में निर्णय लेने में सक्षम नहीं बन पा रहे हैं कि आप तैयारी किसकी करें। जीडी की तैयारी करें, वो भी सेंटर की नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। पुलिस की तैयारी करें, ये भी बढ़िया है, एक लंबे समय के बाद अपने स्टेट में रहने का मौका मिल रहा है। दोनों की तैयारी, और दोनों की तैयारी एक यूनिक समय मांगती है। ऐसा भी नहीं है कि आप जीडी की तैयारी कर लो साथ में पुलिस की तैयारी हो जाएगी, पुलिस की तैयारी कर लो साथ में जीडी की तैयारी होगी। यदि आप तैयारी करने में सीरियस हैं, एक सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस स्टूडेंट है, तो निश्चित ही आपको दोनों के सिलेबस की जानकारी विस्तृत रूप में होगी, उसमें चर्चा करने की कोई बात नहीं। लेकिन उस सिलेबस को माध्यम में रखकर इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि जीडी के सिलेबस में 20-20 का स्कोर है। 20 की मैथ है, 20 की रीजनिंग है, 20 की जीएस है, 20 की हिंदी है। और उसके हिंदी में वो 7-8 टॉपिक की जो बात करता है, वो कैब वाले टॉपिकों की बात करता है। हालांकि पिछले पिछले वाले एग्जामों में थोड़े से उसने व्याकरण से भी क्वेश्चन रखे थे, इक्का दुक्का। लेकिन वो ज़्यादातर, अगर हम 18 से 19 क्वेश्चनों की बात करेंगे तो वो कैब से रखता है। ठीक। और इधर अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो वो पूरे के पूरे व्याकरण, पूरी की पूरी साहित्य, अर्थात पूरी की पूरी वो हिंदी रखने की बात करता है। अगर वहाँ हम रीजनिंग की बात करें तो वहाँ पे रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग होती है, और यहाँ की रीजनिंग, पुलिस की रीजनिंग कंसेप्चुअल रीजनिंग है। अगर वहाँ की मैथ की बात करें तो मैथ का और पुलिस की मैथ का लगभग लगभग स्कोर ठीक है। लेकिन पुलिस की मैथ थोड़ी सी लिंदी आ जाती है अपेक्षा जीडी के। जीडी में जहाँ वो मैथ में एडवांस की बात कर देता है, वो पुलिस में बात नहीं करता। और अगर अब हम बात करें जीएस की, तो जहाँ वो जीडी के पेपर में साइंस, करंट और स्टैटिक का रोल लगता है, और पुलिस के पेपर में जो 37-38 क्वेश्चन दे रहा है, इन क्वेश्चनों में वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ऐसा नहीं कि जीडी में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से नहीं आते, आते हैं। लेकिन वो 20 में वो साइंस, पहले साइंस में बायो, साइंस में भी बायो, फिर करंट और फिर स्टैटिक, देन आफ्टर वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट में जाता है। इधर क्या है कि पहले वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट में जाएगा, देन आफ्टर वो साइंस में आएगा, फिर करंट में आएगा। ये कंडीशन है। तो हम इसका निर्धारण कैसे करें? ये जो मना स्थिति बनी है जहन में, जो दुविधा की स्थिति है, जो उहापोह की स्थिति है, इससे हम कैसे निकलें, आज हम लोग उसी वीडियो में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। बात शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, जब भी नई वैकेंसी आती है, तो जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पुरानी, सबकी बात नहीं कर रहे, अभी बात करेंगे किस टाइप के कैंडिडेट। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो पुरानी वाली वैकेंसी जिसका फॉर्म उन्होंने कर रखा है उसको ड्रॉप करके, जिसका वो आगामी फॉर्म है उसको, फॉर्म को अप्लाई करेंगे और उसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे। जैसे हम जीडी की बात करें, जीडी का फॉर्म पहले से चल रहा था, 31 दिसंबर आज उसकी लास्ट डेट हो गई, आज से फॉर्म जीडी का खत्म। ठीक। 27 से पुलिस का फॉर्म शुरू हुआ है और 16 से इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो जो एक तैयारी करने पे आप देखोगे कि आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे, ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो तैयारी करेंगे, कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो पढ़ाई करते नहीं है, पढ़ाई की चर्चा ज़्यादा करते हैं। वो आपको 50 दिन 60 दिन की इतनी बेहतर स्ट्रेटजी बना के दे देंगे कि आपको लगेगा कि बस अगला सिलेक्शन इसी व्यक्ति का होना है। ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं। यानी वो नहीं कहा जाता कि काम ना करो, काम की चर्चा करो, और काम की चर्चा भी ना करो लेकिन बॉस के सामने काम की टेंशन जरूर करो। ऐसे पढ़ाई पे है, पढ़ाई वो करते नहीं है, पढ़ाई की चर्चा बहुत करते हैं, और खासकर उसके सामने चर्चा बहुत करते हैं जो पढ़ने में लगा हुआ है, उसको स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं कि भाई वो 20 दिन में ये टॉपिक, 25 दिन में वो खत्म, 1 महीने में ये खत्म, 40 दिन में वो खत्म। आप अपने जहन में इस बात को निश्चित ही बैठाए होंगे कि 40, 45, 50 दिन में पुलिस का कोर्स खत्म होने से रहा। पुलिस का कोर्स आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ने की एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि अब मशीन हो,
आप इंसान हो तो आपको इंसान के तरीके ही कार्य करने हैं, आपको मशीन बनने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात आते हैं कि आपको चुनना क्या है। हालांकि आपने चुन रखा होगा, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो या आप अपने जीवन पे हो, तो किसी न किसी व्यक्ति को आइडल रखना है, किसी न किसी व्यक्ति को मेंटर रखना है। कोई ना कोई व्यक्ति आपका ऐसा दोस्त हो जिससे आप सारी बातें शेयर करो। आप उससे हंसी मजाक भी कर सकते हो, आप उससे किसी बात में सलाह भी ले सकते हो, आप उसका सम्मान भी कर सकते हो, आप उसके साथ मजाक भी कर सकते हो। ऐसा देश दोस्त एक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जब ये जो खूबियां हैं ये एक व्यक्ति में हों। क्योंकि सम्मान हम किसी का करते हैं, मजाक हम किसी से करते हैं, अपनी सारी बातें हम किसी से शेयर करते हैं, हम रोते किसी और के सामने हैं, समझाते हम किसी और को हैं, समझते हम किसी और से हैं। यानी हम अपने जीवन में 7-8 लोग रखते हैं। जबकि अब ऐसा नहीं, हमें एक ऐसा व्यक्ति रखना है जिसमें ये 7-8 गुण हों। उस व्यक्ति को रखना है अपने पास, ये आप ही को ढूंढना है। ये कोई वो व्यक्ति आके आपके सामने ना खड़ा होगा कि मैं ऐसा हूं, ये गुण मेरे अंदर हैं। ये आपको ढूंढना है कि ऐसा आपके सर्किल पे कौन है। वो आपसे बड़ा हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है, आपका सम्मानित हो सकता है, आपका दुलारा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, यदि आपका आईक्यू बेटर है, यही यदि जो हम अब जो दुविधा वाली बात है कि आप पुलिस की तैयारी करोगे कि आप जीडी की तैयारी करोगे, उसकी बात कर रहे हैं। फिर हम लोग और चर्चा करेंगे। यदि आपका आईक्यू अच्छा है, आईक्यू का मतलब आपकी मैथ और रीजनिंग में पकड़ बेहतर है, यदि आपकी मैथ और रीजनिंग में पकड़ बेहतर है तो निश्चित ही आपकी स्टैटिक और साइंस में पकड़ बेहतर होगी, क्योंकि ये सब टेक्निकल शब्दावलियां हैं। निश्चित ही पकड़ होगी। ठीक, तो यदि आप मैथ में और रीजनिंग में बेहतर स्कोर कर पा रहे तो आपकी स्टैटिक बेहतर होगी, आपकी साइंस बेहतर होगी, आपकी करंट बेहतर होगी होगी तो आपको चूज करना है जीडी। पेपर पुलिस का भी देना है, हम ये नहीं कह रहे कि पेपर पुलिस का नहीं देना, छोड़ देना है। लेकिन यदि आपका आईक्यू बेहतर है तो आपको चूज करना है जीडी। और चूंकि हम, हो सकता है कि वीडियो देखने वाला कोई मल्टी टैलेंटेड हो, वर्साटिल हो, कि वो जीडी का भी सिलेबस खत्म करिए पड़ा होगा, पुलिस का भी सिलेबस खत्म किए पड़ा होगा, और दोनों के बराबर 2-2 3-3 प्रैक्टिस दोनों दोनों कर रहा होगा डेली डेली। तो वो वर्साटिल लोग होते हैं। ऐसे बहुत बिरले को लोग होंगे, 1000 में मिलेंगे, 10,000 में मिलेंगे, लाखों में 1-2 मिलते हैं, लाखों में मिलेंगे। लेकिन समानता क्या है कि ऐसा व्यक्ति है कि यदि उसकी मैथ रीजनिंग बेहतर है तो उसकी जीएस कमजोर है, उसकी टेक्निकल शब्दावली में पकड़ कमजोर है। और यदि उसकी टेक्निकल शब्दावलियों में पकड़ बेहतर है तो उसकी जीएस के कॉन्सेप्ट में बेहतर पकड़ नहीं है, जीएस के कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं है। वो फिर जीएस में क्वेश्चन को रटे ही पड़ा है, समान समान से क्वेश्चन कि अगर ये आ रहे तो इनको गलत नहीं करना अपने को, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो स्टैटिक में चले जाते हैं। तो यदि आपका आईक्यू बेहतर है, आईक्यू, आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, आप मैथ रीजनिंग में यदि स्कोर कर पा रहे हो तो निश्चित ही आपका आईक्यू बेटर है, आपका आईक्यू बेटर है। और आपकी टेक्निकल में पकड़ बेहतर है, आपकी टेक्निकल में पकड़ बेहतर है। तो टेक्निकल शब्दावलियां जो है उनमें आप पकड़ कर पा रहे हो तो आपकी साइंस बेहतर होगी, और आपकी करंट बेहतर होगी, और स्टैटिक बेहतर होगी। तो ये सारा का सारा पोर्शन रख लेते हैं किसमें, जीडी में, जीडी में रख लेंगे। अब पुलिस में आ जाए, यदि आपका मैथ और रीजनिंग कहीं ना कहीं वीक है, आपको जीएस हिंदी की शब्दावलियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, इनके कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो फिर आप पुलिस को पकड़िए। पेपर अपने को जीडी का भी देना है, पेपर जीडी का भी देना है, लेकिन पकड़ना किसको है, पुलिस को। आप फिर पुलिस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। तैयारी का मतलब इतना है कि आप सिलेबस खत्म करने के चक्कर में ना पड़ेंगे, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप इस बात को खुद समझ रहे हैं, यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सीनियर कैंडिडेट हैं, तो निश्चित इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आप इस 40 से 45 दिन में सिलेबस खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि अभी तो 1 जनवरी है, कितनी किसकी पढ़ाई हो जाएगी। अभी तो 14 जनवरी आएगी, खिचड़ी, गणतंत्र दिवस आएगा, इन सब
कार्यक्रमों में, इन सब प्रोग्रामों में अपने को तो भागीदारी लेनी ही लेनी है। तो 5 से 4 दिन, 5 दिन तो आपको ऐसे ही चले जाएंगे। कहीं भगवान न करे आपकी तबीयत ऊपर नीचे हो गई तो 2-3 दिन आपके उसमें 4 दिन चले जाएंगे। कहीं ऐसा कोई काम लग गया तो 1-2 दिन तो पढ़ाई वैसे भी नहीं होनी। तो अगर 41 दिन आज से हम बात करें कि 11 फरवरी को लेके चलें या 18 फरवरी को लेके चलें, तो पुलिस के एग्जाम के 45 से 50 दिन के बीच में है बस। तो आप क्या 45 से 50 दिन में पूरी जीएस, पूरी हिंदी, पूरी रीजनिंग, पूरी मैथ खत्म कर पाओगे? आप 24 के 24 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी ना खत्म कर पाओगे। और इतना पढ़ना भी नहीं है ना इतना कोई पढ़ेगा। समानता अपने को 7-8 घंटे पढ़ने हैं क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है इस वजह से। वैसे तो समानता 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने होते हैं, लेकिन पेपर नज़दीक होने की वजह से 2 घंटे 2.5 घंटे बढ़ाने पड़ते हैं। तो 7-8 घंटे आपको पढ़ने हैं। 7-8 घंटे पढ़ने के बाद आपको सर्वप्रथम डेली प्रैक्टिस सेट निश्चित करना है। यदि आप जीडी की तैयारी में हो तो आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट करने हैं, यानी 80-80 160 क्वेश्चन। और यदि आप पुलिस की तैयारी में हो तो आपको 150 क्वेश्चन यानी 1 प्रैक्टिस सेट डेली करना है। 1 प्रैक्टिस सेट डेली करना है। जीडी वाले जो तैयारी कर रहे हैं, केवल पहले हम पुलिस की बात करेंगे फिर हम जीडी पे आएंगे। ठीक, पुलिस में क्या है कि पुलिस की तैयारी करने में रीजनिंग के मार्केट में, रीजनिंग मार्केट में जितने भी पीवाईक्यू हों, प्रीवियस ईयर पेपर, और जितने भी मॉक हों, आप उनको एक बार में ले आइए, एक बार में ले आइए। हालांकि सिस्टम ये होता है कि एक किताब को लाओ, उसको ख़त्म करो, फिर लेने जाओ, फिर लाओ, फिर वो ख़त्म करो, फिर लेने जाओ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप एक बार में ले आइए। जितने मार्केट में प्रकाशन के हों, 5-7 प्रकाशन के होंगे, सब ले आओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पुलिस के मॉक होंगे ना, तो 10 से 12 एक में होंगे, 15 बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि इससे ज़्यादा पुलिस के पेपर कभी हुए भी नहीं, तो उसी के अनुरूप बनता है। एसएससी के पेपर अक्सर होते रहते हैं, हर साल होता रहता है, तो एसएससी के मॉक, एसएससी के प्रीवियस ज़्यादा मिलते हैं। तो आप पुलिस का प्रीवियस ईयर ले आओगे और आपको मॉक ले आना है। विश्वास मानिएगा कि जो रीजनिंग का पोर्शन 55 नंबर का है, 110 नंबर, 55 क्वेश्चन 110 नंबर दिलाएगा, उसमें आपके 100 सही होने चाहिए, समानता। और अभी आप यदि आप सीनियर कैंडिडेट हैं, थोड़ा सीरियस हैं, तो निश्चित ही 45-50, 45-50, 48 में आप खेलते होंगे। तो आप 50 का स्कोर रीजनिंग का रखिएगा, रीजनिंग का। अब जीएस की बात कर लें, उससे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में क्या है कि आप अभी भी 25 से 28 के बीच में क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, 25 से 28 कर पा रहे होंगे। अब अपने को करना है 32 से 35 के बीच में। तो रीजनिंग के हिंदी का हम 32 रख लें, 32, तो 50, 32, 82 क्वेश्चन हो गए, 50, 32, 82 क्वेश्चन अपने हो गए। अब आ गया मैथ। मैथ में जो 18-20 क्वेश्चन आने हैं मैथ के, इसमें निश्चित ही आप 12-13 कर पा रहे होगे, 12-13 निश्चित कर पा रहे होगे, निश्चित कर पा रहे होगे। तो अगर हम 12 रख लें तो 82-12 94, 82-12 94। और यदि आपने जीएस में 35-38 जो भी आएंगे, 37-38 जो भी आएंगे, इसमें यदि आपने 12 से 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 हम मान लें, 15, तो अगर 15 ऐड कर देंगे तो 94, 15, 109, कितने हो गए? 109। 109 क्वेश्चन आपके पुलिस में सही है और 109 दूना 218। आपको कोई भी कटाव बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो समान सी बात है ना। पेपर अगर सरल बनेगा तो आप इसमें करोगे भी तो, और अगर पेपर कठिन बनेगा तो आप इसमें नीचे भी आओगे ना। समानता इतना करना है पुलिस में, इतना अपने को करना है। और इस बार तो केवल एक शिफ्ट की बात की है, एक दिन में एक बात की है, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल नहीं। क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था और ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन हुआ था, 8-8, 9-9 नंबर मिले थे, जबकि 2 दिन में 4 शिफ्टों में हुई थी, एक पेपर रद्द भी हुआ था थोड़ा, तो उसमें 7-8, 8-8 नंबर का फायदा हुआ था। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल होगा ना। अगर वो 2 शिफ्ट में करा देगा, हालांकि उसने एक ही शिफ्ट की बात की, तो वही हम बात कहेंगे, 2 शिफ्ट अपनी तरफ से ना जोड़ेंगे। क्योंकि जो नोटिस है, नोटिस की बात करेंगे, कोई फालतू की बात करने से कोई मतलब नहीं है। आपको पजल्ट करें, वैसे भी आप दुविधा में हो, परेशान करने से कोई आवश्यकता नहीं। तो आप इतना कर लोगे। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप विश्वास मानिए कि आप कितने भी तोप हो पढ़ने में, आप पेपर कर ना पाओगे।
जब यहाँ पेपर करोगे तो ऑफलाइन ओब्लिक पुलिस का है, तो ओब्लिक करने में आपके 2 4 5 ओब्लिक नाजायज हो जाएंगे। आप उनको ना करना चाह रहे होगे, या उस क्वेश्चन को छोड़ना चाह रहे होगे, या उसको बाद में करना चाह रहे होगे, लेकिन आपका ओब्लिक हो जाएगा। फिर आप माथा पटकोगे कि यार ये क्या हो गया। तो वो नहीं करना। वो तभी दूर होगा जब आप घर पे, आप जिस संस्था से जुड़े हो, ऑनलाइन जुड़े हो तो ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी संस्था जुड़े हो तो वहां, जब 4 लड़कों के बीच में आप सेट कर रहे होते हो, मास्टर सामने होता है, टाइमिंग दिए होता है, तो वो जो प्रेशर है वही प्रेशर आपका एग्जाम हॉल में मिलता है। तो जब आप उस प्रेशर को यहाँ हैंडल कर पा रहे हो तो निश्चित ही आप एग्जाम हॉल के उस प्रेशर को हैंडल कर लोगे। आपको लगेगा ये हमारे कोचिंग का ही टीचर है और ये सामने खड़े हैं और हम अपना पेपर कर रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिस ना करोगे तो फिर आप परेशानी में आ जाओगे। आपको आता हुआ पेपर, चूंकि वो 55 क्वेश्चन रीजनिंग के ना टाइम टेकिंग है, 8 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे। सीरीज का आ गया, ब्रेड लेसन आ गया, डायरेक्शन आ गया, क्लॉक आ गया, कैलेंडर आपको रटे हैं। लेकिन जो बाकी को 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रखेगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि चारों ऑप्शन पढ़ोगे और आपको लगेगा कि यार यही सही है। फिर एक उसमें क्वेश्चन आता है, पहले वो पूरी कहानी दे देगा कि किसी व्यक्ति का सिलेक्शन होने के लिए शर्तें क्या हैं, कि 65% स्नातक में होना चाहिए, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर जब उसमें नीचे ऑप्शन बनाएगा तो रख देगा कि अगर ये नहीं है तो अध्यक्ष के पास जाएगा, अगर उसके साथ ये जुड़ा है तो प्रबंधक के पास जाएगा। और फिर नीचे वो रखेगा कि मोहन नाम का लड़का ये सब किए, अब उसका बताओ सिलेक्शन कहाँ होना है। अध्यक्ष के पास जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, प्रबंधक के पास जाएगा, या सिलेक्शन ना किया जाएगा। अब तुमको बार बार जाके वो कहानी पढ़नी है। और पेपर क्या पीओटी हो जाएगा, क्योंकि आधा हो सकता है पैसेज इधर लिखाओ, आपने पीटीओ कर दिया, आप आधा पेज इधर लिखाओ। अब बार बार आप उसको मोड़ के ऐसे इधर झांक रहे हो, इधर झांक रहे हो, तो वो काम आपका आएगा प्रैक्टिस। क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की आपकी हो जाएगी हैबिट, अन्यथा आप 2 3 लाइनों के बाद आप भूल जाओगे कि हमने पढ़ा क्या था। और वो घर में करने का तरीका पता चल जाएगा कि हमें पहले कौन कौन से डेटा लिखने हैं, हमें उसमें कौन कौन सी डेटा लिखने हैं। ऐसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है कि 7 व्यक्ति हैं, 7 मंजिलें हैं, 7 दिन 7 कमरे में रहते हैं, अब वो बताओ कौन कहाँ रहता है। वो यदि आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं किया तो आप वो क्वेश्चन को छोड़ के आओगे, अगर करने पे जाओगे तो कम से कम 8 से 9 मिनट आपके चले जाएंगे, निश्चित चले जाएंगे। तो आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, यदि आपका आईक्यू बेस्ड का मामला हमने बात की है कि एसएससी जीडी पे आप जाओगे तब जब आपका आईक्यू बेटर है, और यूपी कांस्टेबल में जब आओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यही कंडीशन आपको जीडी में दोहरानी है। आपको 2022 में जो जीडी के 76 प्रैक्टिस हुए थे, 76 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे, उन 76 शिफ्टों के एग्जाम को ले लेना है, पेपरों को निकाल लेना है। ऑफलाइन आप ले लो या अपना नेट से निकाल लो। मार्केट में यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र पब्लिकेशन उन क्षेत्रों को संकलित कर चुकी है और अवेलेबल है। उन 76 प्रैक्टिस सेटों को यदि आपने अभी भी 2 से 3 बार कर लिया और करंट जोड़ ली, करंट चूंकि वो पुरानी होगी, अब तो वो करंट पूछेगा ना, अब तो करंट ये 23 वाली पूछेगा, तो यदि आपने उसके साथ करंट ऐड कर दी तो आपको नया पढ़ने की शायद आवश्यकता ना पड़ेगी, आप कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, ये विश्वास मानिएगा। ये उनके लिए है जो सीनियर कैंडिडेट हैं, जो कल से तैयारी कर रहे हैं 1 महीने से 4 महीने से, वो अपने आप पे ना ले, क्योंकि उनका तो अभी पूरा हिस्ट्री ही नहीं पढ़ी, उनकी तो अभी पूरी बियोग्राफी नहीं पढ़ी, उनकी तो अभी पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ी, तो वो अपने आप को कैसे रख लेंगे भाई। हम ये उनकी बात कर रहे हैं जो सीनियर हैं, जो 2 बार 3 बार पॉलिटी पढ़ चुके, 2 बार 3 बार ज्योग्राफी पढ़ चुके। उनको क्वेश्चन मौखिक नहीं याद, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन ऑप्शन में आता है उनका दिमाग खुल जाता है, और जब भी पूछो तो उनको लगता है नहीं इस टाइप का कुछ है, इस टाइप का कुछ है, इस टाइप का कुछ है, और जैसे ही आप ऑप्शन दो वो बता देते हैं। तो ये सीनियर कैंडिडेट इस अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी, और सफलता मिली है। प्रैक्टिस बेस्ड कैंडिडेट हमेशा सफल हुआ है। रटने वाला कैंडिडेट, केवल नोट्स बनाने वाला, केवल सिलेबस खत्म करने वाला कैंडिडेट सफल नहीं होता। सफल वही कैंडिडेट होता है जिसको जानकारी तो कम होती है लेकिन उसके पास रणनीति पर्याप्त होती है।
आपके पास साधन नहीं है, आपने पॉलिटी खत्म नहीं की है, आपने हिस्ट्री खत्म नहीं की है, यदि आपने उनकी प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चन ज्यादातर वनडे एग्जाम में रिपीट कर देता है। 30 साल, 32 साल, 30-25 साल के उन क्वेश्चनों को वापस ला ला के रखता रहता है। और मैथ में, रीजनिंग में किस बात की रिपीटेशन, उसमें तो वो अंक बदलने हैं, उसको अंक बदल देगा। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपके उस दुविधा को, आपके उस डाउट को, आपके उस एंजाइटी को, आपके उस डिप्रेशन को खत्म करने की, जिसका इस समय आप शिकार हो गए। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। आपको आराम से कल पार्टी करनी है, 1 जनवरी है, हिसाब से करना है। इतना करना है कि आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े, और अगर समय मिल जाए तो फिर आपको पढ़ाई कल कर लेनी है। लेकिन कल थोड़ी ना थोड़ी पढ़ाई आपको करनी है, और ना कुछ हो पाए तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। और आप कोशिश करिए कि आप अपने ग्रुप पे बैठिए, 3 4 5 लोग, लड़कों का, दोस्तों का ग्रुप बनाइए, और ग्रुप में एक एक दिन में आप टॉपिक रख लीजिएगा कि आज मिडिवल हिस्ट्री पढ़ के आना, आज एंशियन हिस्ट्री पढ़ के आना, और आज मिडिवल पढ़ के आना, एशियन पढ़ के आना, आधुनिक मॉडर्न पढ़ के आना। फिर आप एक दिन जियोग्राफी का रख लो कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के आना, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ के आना। ऐसे आप पॉलिटी का रख लो कि पॉलिटी के कौन, ये आपको पता तब चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने, जब आप प्रीवियस ईयर मॉक लगा रहे होगे। ऐसे आप ना कभी, अब इस समय भी ना कोई कोई कैंडिडेट ऐसा होगा कि उसको ये लग रहा है कि हमें पॉलिटी पढ़ाओ तो हमें लक्ष्मीकांत रटा दो, छपा दो। भाई 50 दिन में कौन सा मास्टर तुमको कौन सा घोल दे देगा यार, जो तुम छपा देगा तुम्हें तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। 5 सालों में तुमने अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर पाए, तो अब ये 50 दिन में का मास्टर करा देगा है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी प्रैक्टिस पे रखनी है। मेन निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच रहे, वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन निष्कर्ष पे क्या है कि आपको अपनी तैयारी अपने प्रैक्टिस पे रखनी है। वो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस के मॉक लगाने हैं, प्रीवियस लगाने हैं, खूब लगाने हैं। विशी एक सेट को 2 से 3 बार लगाना है। ये ना सोचना कि एक बार लगा दिया आपको आ गया। एक बार लगाना, जो ना आए उनको नोट करके उनका सोल्यूशन निकाल के दोबारा फिर लगाना, तिबारा फिर लगाना। ऐसे ही आपको जीडीएम करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके आपको उतनी बार प्रैक्टिस सेट करना है। आई होप आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात हमारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत।